What's up guys, welcome to the fifth video of this training module number 4। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि कैसे आप थर्ड पार्टीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बिल्डरॉल के टूल को यूज में लेकर लीड कैप्चर पेज, ऑप्टिंग पेज या फिर स्क्वीज पेज को बनाएंगे। आई होप एंड आई बिलीव अब आपने कैसे स्क्वीज पेज बनाने, कैसे लीड मैग्नेट बनाने, कैसे लीड कैप्चर पेज, कैसे आपको ऑप्टिंग पेज बनाना है, इस सब की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा बिल्डरॉल के टूल को यूज में लेकर। बिकॉज अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब प्रैक्टिस का खेल है, और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है, अगर आपने इन सब की प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है कि कैसे लीड कैप्चर पेज बनाना है, कैसे ऑप्टिंग पेज बनाना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को या फिर आगे की वीडियोस को देखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आने का कि चल क्या रहा है, बता क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, इस ऑप्शन पर क्लिक करके मैं कहां पर जा रहा हूं, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। बिकॉज इट इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल पार्ट, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट है, इसमें थ्योरिटिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर थ्योरी वाला होता है तो वहां पर चीजें समझ में भी आ जाती है, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, आई होप एंड आई बिलीव कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ के साथ आप सीख रहे हैं कि कैसे बिल्डरॉल को यूज में लेकर लीड कैप्चर पेज बनाते हैं। नाउ इन दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी सेल्स फनल से, अपने ब्रिज पेज, ऑप्टिंग पेज से डोमेन या फिर सब डोमेन को कनेक्ट करोगे बिल्डरॉल में। ठीक है, पिछली वीडियो में तो हमने सेल्स फनल बनाया था थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उस सेल्स फनल से, उस ब्रिज पेज से आप कैसे डोमेन को कनेक्ट करोगे। ऑलराइट, तो डोमेन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन को बाय करना होगा। अब डोमेन को बाय करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ और जो मुझे फेवरेट लगता है वो मेरा है GoDaddy, क्योंकि GoDaddy का जो इंटरफेस है, डैशबोर्ड है, वो काफी इजी सा लगता है और मैं काफी टाइम से GoDaddy से ही बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको GoDaddy से डोमेन बुक करना और उस डोमेन को बिल्डरॉल से कनेक्ट करना सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर सबसे पहले हम GoDaddy की वेबसाइट पर जाते हैं। तो आपको GoDaddy की ऑफिशियल वेबसाइट है जो इंडिया में पॉपुलर चलती है, वो है in.godaddy.com। यहाँ पर जाना है और आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन इन का बटन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप अगर नए कस्टमर, आपने कभी GoDaddy को यूज में नहीं लिया, तो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाएंगे, और या अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरे काफी सारे यहाँ पर डोमेन मैंने बाय कर रखे, तो मैं यहाँ पर साइन अप कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं साइन अप होऊंगा तो इस टाइप के डैशबोर्ड पर मैं लैंड हो जाऊंगा। हो सकता है वो आपको किसी और टाइप का डैशबोर्ड दिखे, क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर डोमेन बुक करोगे या फिर पहली बार आप लॉग इन करोगे, तो हो सकता है आपको किसी और टाइप का डैशबोर्ड दिखे। लेकिन मेरे यहाँ पर काफी सारे डोमेन ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर मुझे इस टाइप का डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से डोमेन को खरीदना है, तो डोमेन को खरीदने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर स्टार्ट शॉपिंग। अब यहाँ पर मैं डोमेन को सर्च करूंगा, जो भी मुझे डोमेन बाय करना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको डोमेन बाय करने से रिलेटेड 2 रिकमेंडेशन देता हूँ। तो या तो आप अपने नाम से डोमेन बाय कीजिए। सपोज आपका नाम है रमन शर्मा, तो आप बाय कीजिए ramansharma.com। अगर आप अपने नाम से डोमेन को बाय करेंगे तो आपकी ज्यादा ब्रांडिंग, आपकी अथेंटिसिटी और आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। ठीक है, अगर आप अपने नाम से डोमेन को बाय नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी नीच से रिलेटेड ही डोमेन को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे आपकी नीच है फिटनेस, हेल्थ में फिटनेस, तो आप क्या डोमेन का नाम रख सकते हैं, आप रख सकते हैं फिटनेस एक्सपर्ट क्लब। आप अपने डोमेन का ये नाम रख सकते हैं और आप बाय कर सकते हैं fitness expert club.com। आपको .com डोमेन को ही बाय करना है, .in info .club राइट .xyz इनको बाय नहीं करना है, बिकॉज इनसे ज्यादा अथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती। आपको डोमेन .com को ही बाय करना है। लेकिन यहाँ पर जो मैं डेमो पर्पज के लिए आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैं XYZ को ही यूज में लेकर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा डोमेन को कनेक्ट करके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर .com को बाय करूंगा तो मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन मैं XYZ को यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से ही बाय कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी A to Z कुछ किसी भी टाइप का यहाँ पर मैं डोमेन बाय कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ एफिलिएट सुपरस्टार क्लब .xyz, ये मुझे डोमेन बाय करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक करूंगा। ठीक है,
है। अगर ये डोमेन अवेलेबल होगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर डोमेन इज अवेलेबल, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर डोमेन इज नॉट अवेलेबल। अब ये अवेलेबल है, तो अगर अवेलेबल नहीं होता तो मैं क्या करता, यहाँ से सर्च बार में जाता, फिर किसी और दूसरे डोमेन को उसी सेम नीश से रिलेटेड या आपके नाम का कोई और डोमेन में यहाँ पर चेक करता। तो अब ये अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा, और ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू टू कार्ट और कंटिन्यू टू शॉपिंग। यहाँ पर मैं जाऊंगा कंटिन्यू टू कार्ट। तो यहाँ पर अब काफी सारे ऑप्शंस आपको GoDaddy दिखाएगा, और सारी सर्विसेज बाई करने के लिए तो आपको किसी और सर्विस को बाई नहीं करना है। जैसे बोल रहे हैं फुल डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, तो हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्डरॉल हमको ये ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है आपको अपनी प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम बिल्डरॉल में अपनी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको हर एक ऑप्शन को नो थैंक्स कर देना है, सिर्फ आपको डोमेन को ही बुक करना है, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कार्ड। जैसे आप कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वॉलेट को चूज करना होगा जिससे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 इयर्स के लिए बोल रहा है, इस डोमेन के रजिस्ट्रेशन को 2 इयर्स के लिए, लेकिन हमें ये डोमेन करना है 1 ईयर के लिए। ठीक है, आप 1 ईयर के लिए ही कीजिए, आपको 2 इयर्स के लिए नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 99 रुपीज ये शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इयर्स की जगह 1 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे चेकआउट पार्ट। ऑलराइट, जैसे ही चेकआउट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमें अपना पेमेंट मेथड चूज करना होगा। आप कुछ भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूपीआई से कर देता हूँ, और यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीट परचेज। जैसे ही आई विल क्लिक ऑन कंप्लीट परचेज, मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर लैंड हो जाऊंगा। यहाँ पर जो आपको GoDaddy में पेमेंट गेटवे मिलेगा वो CC एवेन्यू का पेमेंट गेटवे मिलेगा। ठीक है, CC एवेन्यू से पेमेंट को रिसीव करते हैं, तो CC एवेन्यू का यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं अपनी यूपीआई आईडी डालूंगा, तो यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। यूपीआई आईडी यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट पर, और अब हमारे यूपीआई एड्रेस में जो भी यूपीआई आईडी का ये वॉलेट है, उस वॉलेट में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जहां पर आपको पे करना होगा 138 रुपीज, क्योंकि इसमें 138 रुपीज कुछ टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 138 रुपीज का मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है। अब मैं इस परचेज को कंप्लीट कर देता हूं, और कंप्लीट करने के बाद अब इस डोमेन को मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैंने पेमेंट को कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में 5 to 10 सेकंड में यहाँ पर लिखा आ जाएगा थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस डोमेन। आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में आ जाएगा थैंक यू फॉर परचेजिंग द डोमेन। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू द एफिलिएट सुपरस्टार क्लब .xyz कांग्रेस, नाउ लेट्स पुट योर न्यू डोमेन टू वर्क। ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इस टाइप से आप GoDaddy से डोमेन को बुक करेंगे। ऑलराइट, अब इस डोमेन को यहाँ पर हमें इस डोमेन के सर्वर को बिल्डरॉल के सर्वर से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर नेम सर्वर को चेंज करना होगा। नेम सर्वर को चेंज करने के लिए आपको जाना है मैनेज माई डोमेन्स पर, और यहाँ से आप अपने डोमेन्स को, जो भी आप डोमेन बाई करते हैं, उन सारे डोमेन को यहाँ पर आप उनके सर्वर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफी सारे डोमेन को यहाँ पर बाई कर रखा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये वाला डोमेन मैंने अभी बाई किया है, तो इस डोमेन के लिए मैं नेम सर्वर चेंज करूंगा। नेम सर्वर चेंज करने के लिए आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। ये जो यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाइए मैनेज DNS। ठीक है, मैनेज DNS पर क्लिक कीजिए, और अब यहाँ से हम इस डोमेन के लिए नेम सर्वर को चेंज करेंगे। ऑलराइट, जब आप मैनेज DNS पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का पेज दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, किसी भी ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर जो नेम सर्वर दिख रहा है, इसको यहाँ पर हमको चेंज करना है। ठीक है, तो नेम सर्वर चेंज करने के लिए यहाँ पर आप चेंज पर क्लिक कीजिए, और चेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कस्टम नेम सर्वर चूज करेंगे। ठीक है, आई विल चूज कस्टम नेम सर्वर। ओके, तो यहाँ पर एंटर माई ओन नेम सर्वर एडवांस, यहाँ पर जाना है आपको। तो यहाँ पर बिल्डरॉल के नेम सर्वर, यहाँ पर हमको बिल्डरॉल का नेम सर्वर ऐड करना होगा। तो बिल्डरॉल के नेम सर्वर के लिए अगर आपने अपनी वेबसाइट को चीटा बिल्डर पर बनाया है, तो चीटा बिल्डर पर वेबसाइट बनाने पर हमको यहाँ पर जो नेम सर्वर है ये वाला देख सकते हैं आप, यहाँ पर चीटा बिल्डर
ठीक है। चीटा बिल्डर के लिए ये वाला नेम सर्वर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इस वाले नेम सर्वर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले पहली कॉपी कर लीजिए पहले नेम सर्वर को और यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इस नेम सर्वर का नाम है ns3.l4dns.com। जितने भी इंग्लिश वर्ड है वो सारे स्मॉल हैं, ठीक है। ns3.l4dns.com आपको कॉपी करना है जो मैं आपको बोल रहा हूं और इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। और इसी टाइप से दूसरा नेम सर्वर है यहाँ पर ns4l4, यहाँ पर मैं आपको बोल भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ऑलराइट, और इसको यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर नेम सर्वर वाला कॉलम दिख रहा है इस कॉलम में ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेम सर्वर मैंने चेंज कर दिया है। अब आपको इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो ये विदिन 5 to 10 सेकंड में यहाँ पर ये शो होने लगेगा योर नेम सर्वर इज चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर इस पेज को आपको रिफ्रेश करके देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं आपको, और आपको यहाँ पर रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है। 2-3 बार आप इसको रिफ्रेश कीजिए और आपका नेम सर्वर यहाँ पर कनेक्टेड जो होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कब आपका नेम सर्वर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर लिखा आ जाएगा डिस्प्ले पर वी कैन नॉट, यस, यहाँ पर अगर ये लिखा जाता है वी कैन नॉट डिस्प्ले आवर डीएनएस इंफॉर्मेशन बिकॉज योर नेम सर्वर आर नॉट मैनेज्ड बाय आज, क्योंकि हमने नेम सर्वर को भी यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। जब ये लाइन लिखी आ जाएगी इसका मतलब हमारा नेम सर्वर चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है 2 बार रिफ्रेश करना पड़े, 3 बार 4 बार, हो सकता है आपको 10 से 15 सेकंड लग जाएगी सेटिंग को नेम सर्वर को चेंज करके सेव करने के बाद। तो आप 2-3 बार रिफ्रेश करके देख लीजिए। तो रिफ्रेश करने पर जब तक ये आपका लिखा नहीं आ जाता वी कैन नॉट डिस्प्ले योर डीएनएस इंफॉर्मेशन, तब तक आपको बिल्डरोल से कनेक्ट नहीं करना और इसमें मात्र 10 से 15 सेकंड लगते, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेकंड से कम में ही ये आ गया, सिर्फ 3 बार रिफ्रेश करने पर। अब इस डोमेन को यहां से कॉपी कर लेना है, ठीक है। एफिलिएट superstar.x/g इसको यहां से कॉपी कर लेना है और अब आपको जाना है बिल्डरोल के अकाउंट में। हमने बनाया था वेबसाइट को, उस फनल को चीटा बिल्डर में, तो आप चीटा बिल्डर में एंटर करेंगे, यहां से भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एप्स सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं चीटा बिल्डर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस फनल को बनाया था पिछली वीडियो में। अब इस फनल से हम डोमेन कनेक्ट करेंगे, तो डोमेन कनेक्ट करने के लिए आप 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको वेबसाइट सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, कनेक्ट डोमेन, आप देख सकते हैं कनेक्ट डोमेन। अगर आपको इस वेबसाइट को डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पर डुप्लीकेट वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें डोमेन को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट डोमेन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डोमेन का नाम आपको लिख देना है, जो भी डोमेन आपने बाय किया है। तो मैंने डोमेन बाय किया है एफिलिएट सुपरस्टार club.xyg एंड यू जस्ट नीड टू सेव, और यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए एंड सेव कर दीजिए और ये आपका डोमेन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज सुपर सिंपल, दिस इज सुपर सिंपल। और अब यहाँ पर ये डोमेन कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डोमेन कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिस्कनेक्ट डोमेन। अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है इस डोमेन को तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर कनेक्ट करने का, डिस्कनेक्ट करने का, सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज सुपर सिंपल, दिस इज द वे टू कनेक्ट अ डोमेन। अब आपको लग रहा होगा ऐसे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो हर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको डोमेन बाय करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको हर किसी डोमेन, हर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, हर एक फनल से कनेक्ट करने के लिए डोमेन को बाय करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अपने एक डोमेन बाय कर लिया जिसका नाम है सपोज एफिलिएट सुपरस्टार club.xyg। आपने ये डोमेन कर सेलेक्ट किया, मैंने ये डोमेन बाय किया। अब इस डोमेन के लिए यहाँ पर आप अनलिमिटेड सब डोमेन बना सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आप कोई भी नई फनल बनाते हैं, कोई भी नई फनल बनाते हैं, उससे कैसे आप डोमेन को कनेक्ट करेंगे? उससे हम
डोमेन को कनेक्ट करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोई नई फनल नहीं बनाई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी फनल को मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसी फनल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उस फनल से मैं डोमेन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फनल कॉपी हो गया है और यहाँ पर इस फनल से कैसे सब डोमेन कनेक्ट करना है या फिर डोमेन कनेक्ट करना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस फनल के लिए सबसे पहले आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है कनेक्ट डोमेन। मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूं कि जैसे आपने यहाँ पर एक फनल से एक डोमेन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक फनल से एक डोमेन को कनेक्ट कर दिया, तो अब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे तो आप जितने भी प्रोडक्ट या जितनी भी फनल यहाँ पर बनाएंगे उन सब से आपको कनेक्ट करने के लिए डोमेन बाई करना पड़ेगा, तो आपको उन सब से डोमेन कनेक्ट करने के लिए बाई करने की जरूरत नहीं है। आप डोमेन की जगह सब डोमेन कनेक्ट कर दीजिए, लेकिन सब डोमेन को कनेक्ट करने के लिए कम से कम आपको उस डोमेन को बिल्डरोल के चीटा बिल्डर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब सब डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं बिल्डरोल से, तो सब डोमेन का जो सुपर सिंपल फंडा ये है, जैसे आपके डोमेन का नाम है एफिलिएट सुपरस्टार्स क्लब .xyz, ठीक है, ये आपके डोमेन का नाम है, तो आपका सब डोमेन क्या हो जाएगा, इस डोमेन से पहले कुछ भी वर्ड लगा दीजिए और बीच में डॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस डोमेन का नाम है सुपरस्टार एफिलिएट्स सुपरस्टार क्लब .xyz, तो यहाँ पर मैं सब डोमेन इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर इस डोमेन से पहले कुछ भी वर्ड ऐड कर सकता हूँ, जैसे टेस्ट, और टेस्ट के बाद यहाँ पर डॉट लगा दूंगा और डॉट के बाद जो डोमेन नेम है उसको कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो टेस्ट डॉट एफिलिएट सुपरस्टार्स क्लब .xyz, तो ये जो एफिलिएट सुपरस्टार क्लब .xyz ये तो डोमेन है, और इस डोमेन का सब डोमेन बनाने के लिए इस डोमेन से पहले यहाँ पर डॉट लगाकर इस डोमेन से पहले कुछ भी वर्ड यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो क्योंकि मैं टेस्ट पर्पज से बना रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपको कुछ और भी डालना है आप प्रोडक्ट के नाम से भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ वो है लेफ्टी टॉक्स, तो आप यहाँ पर लेफ्टी टॉक्स ऐड कर दीजिए, लेफ्टी टॉक्स .एफिलिएट सुपरस्टार्स .क्लब .xyz, तो ये बन गया अब सब डोमेन। इस टाइप से आप अनलिमिटेड सब डोमेन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बिल्डरोल में, आपको हर बार नया डोमेन बाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक डोमेन को कनेक्ट कीजिए बिल्डरोल के चीटा बिल्डर से और उसके बाद उस डोमेन के लिए आप अनलिमिटेड सब डोमेन क्रिएट करते चले जाइए। ठीक है, अब आपको एक डोमेन को बाई करने के बाद बार बार डोमेन पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और सब डोमेन कैसे कनेक्ट करना है, डोमेन से पहले आप डॉट लगाकर कोई भी वर्ड यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम था जो मैं प्रमोट कर रहा था लेफ्टी टॉक्स के लिए मैंने फनल बनाया था, तो वो वर्ड ऐड कर दिया और साथ में डॉट लगा दिया, डॉट लगाने के बाद पूरा डोमेन नेम को कॉपी कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसको सेव कर दिया और ये अब डोमेन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, डोमेन नॉट सब डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप बिल्डरोल में अनलिमिटेड सब डोमेन आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे बिल्डरोल में डोमेन सब डोमेन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको एक फनल बनाना है, उस फनल के लिए आपको डोमेन कनेक्ट करके देखना है और सब डोमेन कनेक्ट करके देखना है। ठीक है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर आप जब भी आपको जरूरत पड़ती है डोमेन कनेक्ट करने की, तो आप डोमेन कनेक्ट कर पाए अपना। आपको यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डोमेन कनेक्ट करना ही पड़ेगा। आप डोमेन बिना कनेक्ट किए प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करोगे, अदरवाइज अगर आप बिना डोमेन को कनेक्ट किए प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो आपको कम कन्वर्जन मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो डोमेन होता है वो आपकी अथॉन्टिसिटी एंड अथॉरिटी को शो करता है। ठीक है, और तो आपको लोग सीरियसली लेंगे जितना आपकी अथॉरिटी और जितनी आपकी अथॉन्टिसिटी शो होगी। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अब ये डोमेन यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं leftitox.affiliate, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये leftitox.affiliate, ये यहाँ पर आप डोमेन कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मैं क्या कर दूंगा, वेबसाइट को यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। तो पब्लिश करने के लिए फिर से आप इस 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए पब्लिश के बटन पर, ये वेबसाइट हो जाएगी अब पब्लिश। ठीक है, अगर आप सपोज आप इस वेबसाइट को किसी दूसरे के
बिल्डरोल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आ जाएगा ऑप्शन ट्रांसफर करने का। ठीक है, अब आप इस वेबसाइट को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी और के अकाउंट में, किसी और के बिल्डरोल अकाउंट में, सपोज मेरे अकाउंट में या किसी और के बिल्डरोल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए डुप्लीकेट साइड एंड ट्रांसफर एंड देन यहाँ पर जिस भी अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है उसका नाम, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पर ईमेल डाल दीजिए एंड देन सेव कर दीजिए और उस बिल्डरोल अकाउंट में ये वेबसाइट ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इस वेबसाइट को कुछ भी एडिट करना है, इस वेबसाइट को जैसे आपने क्रिएट किया आपको कुछ दोबारा से एडिट करना है तो आपको जाना है यहाँ पर एडिट साइड में जाइए और एडिट साइड में जाने के बाद जो भी उस साइड में पेज होंगे उन पेज को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पेज है तो यहाँ पर इस पेज को एडिट कर दीजिए। एडिट जो बिल्डरोल का चीटा बिल्डर है, चीटा बिल्डर एडिटर है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन एडिट द वेबसाइट इन बिल्डरोल चीटा बिल्डर। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये बिल्डरोल का चीटा बिल्डर लोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से आप वेबसाइट्स को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर इनको यहाँ पर डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है इस चीज की। ठीक है, सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट व्हेनेवर you are watching this video. All the best guys and don't forget to practice the things whatever you are learning.